नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। हिमाचल के बागवानों के लिए खुशखबरी। अडानी ग्रुप ने शुरू की सेब की खरीद, 80 रुपए तक दे रहा कीमत। हिमाचल के बागवानों के लिए खुशखबरी है। काफी लंबे समय बाद आखिरकार अडानी एग्रोफ्रेश ने प्रदेश में सेब की खरीद शुरू कर दी है, जिससे बागवानों के चेहरों पर खुशी की रौनक दौड़ गई है। इस बार अडानी एग्रोफ्रेश हिमाचल में 58 रुपए से 80 रुपए प्रति किलो के बीच प्रीमियम सेब खरीद रहा है। 80 से 100% रंग वाला लार्ज, मीडियम और स्मॉल साइज का सेब अडानी एग्रोफ्रेश 80 रुपए प्रति किलो में खरीद रहा है। वहीं एक्स्ट्रा स्मॉल साइज के सेब की खरीद 70 रुपए प्रति किलो के हिसाब से की जा रही है। इससे छोटे आकार का सेब 58 रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीदा जा रहा है। वहीं एक्स्ट्रा लार्ज और पित्तू सेब 40 रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीदा जा रहा है। किन्नौर में पहाड़ी से गिरी चट्टाने से बागीचे तबाह। कसौली में चलती कार पर गिरा पेड़। हिमाचल प्रदेश में आज से लेकर 15 सितंबर तक मानसून के कमजोर पड़ने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 9 से 15 सितंबर तक राज्य के कुछ स्थानों पर ही हल्की बारिश का पूर्वानुमान है। अन्य सभी भागों में मौसम साफ रहने के आसार है। हालांकि 10 सितंबर को कई स्थानों पर बारिश हो सकती है। उधर बीते 24 घंटों के दौरान कसौली में 25, शिमला में 18.6, जुब्बड़हट्टी में 16, कुफरी में 13.4, काहू में 12.3, नैना देवी में 12.2, सोलन में 8.4, धर्मपुर में 3.2, बिजाही में 3, कंडाघाट में 1.8 व कल्पा में 0.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। शिमला में आज धूप खिलने के साथ हल्के बादल छाए हुए हैं। वहीं राज्य में जगह जगह भूस्खलन से सोमवार सुबह 10 बजे तक 62 सड़कें प्रभावित रहीं। 2 पुल भी क्षतिग्रस्त है। इसके अतिरिक्त 17 बिजली ट्रांसफार्मर भी प्रभावित है। जिला किन्नौर के पांगी गांव के प्राणु नामक स्थान पर पीली ढांक से आई बड़ी बड़ी चट्टानों की चपेट में आने से 6 लोगों की दोघरिया और सैकड़ों सेब के पौधे तबाह हो गए हैं। महंगाई का झटका। हिमाचल में सीमेंट के दाम 15 रुपए बढ़ाए। 20 दिन में दूसरी बार की बढ़ोतरी। हिमाचल प्रदेश में सीमेंट कंपनियों ने 20 दिन में दूसरी बार सीमेंट के दामों में बढ़ोतरी की है। रविवार रात को सीमेंट कंपनियों ने प्रति बैग पर 15 रुपए बढ़ाए हैं। इससे पहले 24 अगस्त को 10 रुपए की वृद्धि की गई थी। अब एसीसी सीमेंट का प्रति बैग 400 रुपए में मिलेगा। एसीसी गोल्ड का रेट भी 490 रुपए हो गया है। यही भाव अंबुजा और अल्ट्राटेक सीमेंट के भी हो गए हैं। सीमेंट कंपनियों ने 20 दिनों में प्रति बैग पर 25 रुपए की बढ़ोतरी कर लोगों को महंगाई का झटका दिया है। बिलासपुर के सीमेंट विक्रेता पवन बरूर और मनोज कुमार ने बताया कि सीमेंट के दामों में 15 रुपए प्रति बैग की बढ़ोतरी हुई है। अब लोगों को सीमेंट का प्रति बैग 450 रुपए में मिलेगा। ये रेट सोमवार सुबह से ही लागू हो गई है। 1500 मीटर गहरी खाई में गिरी कार, 2 बहनों सहित 3 की मौत। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के सराजू क्षेत्र के तहत बाली चौकी के कांडा में एक ऑल्टो कार अनियंत्रित होकर करीब 1500 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में गाड़ी में सवार 4 में से 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 1 घायल हो गया है। हादसे में जान गंवाने वाले 3 लोगों में से 2 बहनें थी। हादसा कैसा हुआ इसके बारे में अभी पता नहीं चला है। पुलिस जांच कर रही है। रविवार दोपहर करीब 1 बजे कार बाली चौकी से कांडा की तरफ जा रही थी। शहाड़ी देवी और कांतानी अपने मायके से घर जाने के लिए कार चालक से लिफ्ट ली। कार सवार जब कांडा के पास पहुंचे तो अचानक नियंत्रण खो बैठा और कार सड़क से गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में शाड़ी देवी और रीतराम निवासी भाटलूधार की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि शाड़ी की बहन कांता देवी निवासी शेगलो बाली चौकी ने इलाज के दौरान दम तोड़ा। चरक ढाबे राम निवासी बनवास घायल है और क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में भर्ती है। एसएचओ रजत राणा ने बताया कि हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। एसडीएम मोहन शर्मा ने बताया कि मृतकों के परिजनों को 25-25 हजार और घायल को 10,000 रुपए की सहायता दे दी गई है। हिमाचल के हर शहर के लिए भवन निर्माण के होंगे अलग नियम। जाने क्या है सरकार का डेवलपमेंट प्लान। हिमाचल प्रदेश में अब हर शहर के लिए भवन निर्माण के अलग अलग नियम होंगे। इसके लिए सरकार डेवलपमेंट प्लान तैयार कर रही है। अमृत 1 के तहत शिमला और कुल्लू, जबकि धर्मशाला, ऊना, मंडी, सोलन, नाहन और चंबा शहर में अमृत 2 प्लान के तहत नियम बनाए गए हैं। अब नगर निकायों के लिए भी डेवलपमेंट प्लान बनाने के लिए सरकार ने मंजूरी दे दी है। डेवलपमेंट प्लान में भवन बनाने के लिए स्ट्रक्चर डिजाइन और इंजीनियर की रिपोर्ट होना जरूरी है। बिजली, पानी, सड़कों, मंडियों व अन्य मूलभूत सुविधा को ध्यान में रखते हुए इसे बनाया गया है। शिमला डेवलपमेंट प्लान की तर्ज पर शहरी निकायों के लिए भवन बनाने के लिए प्लान बनाए गए हैं। रिश्तेदार ने नाबालिग लड़की के साथ कर डाली ये गंदी हरकत, पुलिस ने किया गिरफ्तार। जिला सिरमौर में रिश्ते तार तार करने वाला मामला सामने आया है।
यहाँ एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ है। आरोप पीड़िता के करीबी रिश्तेदार पर ही लगे हैं। पीड़िता की गर्भवती होने के बाद इस मामले का खुलासा हुआ। जानकारी के अनुसार पीड़िता की उम्र महज 14 वर्ष है, जबकि आरोपी 60 वर्ष का बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार पीड़िता जिला शिमला के गांव में रहती है। कुछ महीने पहले पीड़िता की मां जिला सिरमौर में अपने करीबी रिश्तेदार के यहाँ कुछ दिन के लिए आई थी। इसी दौरान आरोपी ने पीड़िता के साथ इस कृत्य को अंजाम दिया। घटना के बाद पीड़िता अपनी मां के साथ वापस चली गई। नादौन दूरभाष केंद्र के पास दर्दनाक हादसा, अज्ञात वाहन ने कुचला एचआरटीसी का कंडक्टर। नादौन दूरभाष केंद्र के बाहर रविवार देर शाम एक स्कूटी सवार की अज्ञात वाहन की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई है। मंजर इतना भयानक था कि स्कूटी सवार के सिर को बुरी तरह से कुचल दिया गया। वहीं हादसे के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया। मृतक की पहचान ज्वालामुखी क्षेत्र के गांव कोपड़ा कटोई निवासी अशोक कुमार के रूप में की गई है, जो कि एचआरटीसी में बतौर कंडक्टर सर्विस करता था। वो बस के साथ नादौन से गांव बसारल गया था। वहां बस खड़ी करने के बाद जब वो स्कूटी पर अपने घर जा रहा था तो नादौन शहर में टेलीफोन एक्सचेंज के पास पीछे से अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी, जिससे वह सिर के बल सड़क पर गिर गया और वाहन चालक ने उसे बुरी तरह से कुचलता हुआ मौके से फरार हो गया। दुर्घटना की सूचना मिलते ही आसपास सैकड़ों लोग मौके पर एकत्रित हो गए और पुलिस को सूचना दी। बंद होंगे कोरोना काल में बनाए गए परीक्षा केंद्र, शिक्षा बोर्ड जांच कमेटी करेगा गठित। कोरोना काल में सामाजिक दूरी को ध्यान में रखकर खोले गए परीक्षा केंद्र बंद होंगे। इन परीक्षा केंद्रों की जांच बोर्ड की एक कमेटी करेगी। अगर मापदंडों पर ये परीक्षा केंद्र खरे नहीं उतरे तो इन्हें रद्द कर दिया जाएगा। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड हर वर्ष 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाएं करवाता है। इस दौरान हजारों की संख्या में विद्यार्थी हर वर्ष परीक्षा हॉल में बैठते हैं। विद्यार्थियों की सुविधा के लिए शिक्षा बोर्ड ने 2250 के आसपास परीक्षा केंद्र बनाए हैं। इन परीक्षा केंद्रों में अधिकतर ऐसे भी परीक्षा केंद्र हैं जो कि कोरोना काल में सामाजिक दूरी की पालना करते हुए कम विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर भी खोले गए थे। ऐसे में कोरोना काल में खोले गए इन परीक्षा केंद्रों का ना तो उस दौरान निरीक्षण किया गया है और ना ही अन्य औपचारिकताओं को गंभीरता से लिया गया था। लेकिन अब इन परीक्षा केंद्रों का स्कूल शिक्षा बोर्ड निरीक्षण करेगा।